आज इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी में सुरक्षित तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान रखने योग्य बातों को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते इंडिया। यदि आप अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए ही जमीन से बहुत ज्यादा रुपया कमाना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कमाई के साथ साथ जमीन की सुरक्षा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जमीन के सौदे में हमेशा अच्छे और समझदार प्रॉपर्टी डीलर को बीच में रखें, ताकि भविष्य में जमीन और उसके कागजों में कोई विवाद पैदा ना हो और सौदे से रजिस्ट्री तक के सभी काम आसानी से निपट जाएं। हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी डीलर कमीशन लेने के अलावा उसकी कीमतों में गायला यानी कि घपला ना करे। इस हेतु आपको प्रॉपर्टी का एडवांस देने से पहले जमीन बेचने वाले व्यक्ति से स्वयं मिलकर जमीन के कागजों की अच्छे से जांच करवा लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी को देखकर उसके प्राइस को अच्छे से नेगोशिएट करने के बाद ही एडवांस देना चाहिए। सौदे से पहले संबंधित एरिया की सरकारी डीएलसी या सर्कल रेट की जानकारी भी ले लेनी चाहिए और जमीन के यूज, जेडीए नॉर्म्स और उसके सेटबैक आदि को भी अच्छे से समझ लेना चाहिए। ध्यान रहे, आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस और रजिस्ट्री से पूर्व दिया जाने वाला एडवांस सुरक्षित हो और बीच में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ जाने के बाद भी ब्रोकर आपकी रजिस्ट्री करवाने में सक्षम हो। किसी प्रॉपर्टी एडवोकेट या बैंकर को दिखलाकर निश्चित कर लेवे कि प्रॉपर्टी पर बैंक का या किसी दूसरा कोई लोन तो नहीं बकाया है या जमीन के किसी भी भाग पर किसी दूसरे या पारिवारिक जन का अधिकार या कब्जा तो नहीं है। बड़ा अमाउंट देने से पहले लीगली चेक करवा लेना चाहिए कि जमीन के कागजों में कोई कमी तो नहीं है या उसमें किसी भी व्यक्ति या संस्था का कोई बकाया तो नहीं है। ये भी निश्चित कर ले कि प्रॉपर्टी मालिक नाबालिग तो नहीं है ना। प्रॉपर्टी खरीदते समय जमीन के सामने और उसके आसपास की पक्की डामर सड़कों की चौड़ाई, जमीन का सेटबैक, जमीन के आसपास स्कूल, पार्क, पुलिस थाना, बड़े कमर्शियल जैसी मूलभूत सुविधाओं और कुल एरिया की 60% से अधिक खुली ग्रीन बसावट का भी ध्यान कर लेना चाहिए। यदि संभव हो तो रजिस्ट्री से पूर्व ही विक्रेता पक्ष से अपने ही रुपयों से जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवाने की परमिशन ले लें, ताकि जमीन पर निर्माण कार्य शुरू होते ही किसी दूसरे का कब्जा या विवाद सामने आ जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा चौड़ी सेक्टर रोड और बड़ी कमर्शियल स्पेस के पास स्थित खाली प्लॉट लेना ही सर्वोत्तम है। फ्लैट और नॉर्मल कॉलोनाइजर की सकड़ी बंद गलियों वाली गेटेड कॉलोनी नॉर्मली डेप्रिशिएट होती हैं, जबकि फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीन नॉर्मली ज्यादा तेजी से अप्रिशिएट होती हैं। पहले से ही काफी ज्यादा बढ़ी हुई डेवलप्ड जमीन में इन्वेस्ट करने की बजाय हमेशा हमें नई डेवलपिंग एरिया में खुली खुली आर पार सेक्टर रोड के आसपास ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जो सुरक्षित भी होता है और ज्यादा मुनाफा देने वाला भी होता है। हमेशा अपने जमीनी इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह करने के बजाय छोटे छोटे अलग अलग पॉकेट्स में बांटकर ही करना चाहिए, ताकि जरूरत के समय हम जितनी जरूरत हो उतनी ही जमीन बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। संभाल के लिए अपनी सभी जमीनें आसपास के एरिया में ही लेने की कोशिश करें। किसी भी जमीन में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको शहर का मास्टर प्लान जरूर से समझ लेना चाहिए, जिससे वहां की सेक्टर रोड, कमर्शियल स्पेस, इकोलॉजी जोन सभी की अच्छे से जानकारी हो जाती है। समय पर रजिस्ट्री करवाकर जमीन के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फाइल अपनी पोजीशन में ले ले और जमीन का कब्जा भी ले ले और आसपास में लड्डू बंटवाकर सभी के ध्यान में जरूर डाल दें कि आज से उस जमीन के मालिक आप हो गए हैं। रजिस्ट्री होने के बाद जमीन का जेडीए में अपने पक्ष के नाम हस्तांतरण करवाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और जमीन का फ्री होल्ड पट्टा भी निकलवा लेना चाहिए। जी हाँ, यदि आप इन सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करके जमीन में इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी जमीन को सुरक्षित भी कर सकते हैं और भविष्य में जमीन से बहुत बड़ी कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि एक ना एक दिन आदमी और अच्छी जमीन का ऊपर जाना तय है। हमेशा पूरे शहर का मास्टर प्लान देखकर उसमें सेक्टर रोड प्लान, इकोलॉजी या दूसरे जोन और प्रॉपर्टी के यूज को अच्छे से समझकर कम कीमत वाली और डेवलपिंग जेडीए अप्रूव्ड लोनेबल जमीनों में ही इन्वेस्ट करिए। प्रॉपर्टी के आसपास कंस्ट्रक्शन के सामने कम से कम 60% खुला ग्रीन एरिया, भविष्य में पोल्यूशन और ट्रैफिक समस्या को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी पार्किंग के साथ फ्यूचरिस्टिक फास्ट ग्रोथ के लिए बड़ी कमर्शियल एरिया जरूर हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। भविष्य में आपको किस प्रकार की जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पर क्या क्या सुविधाओं का होना जरूरी होता है, इसके हेतु आप हमारे फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी के वीडियो को
को देखकर और वहां विजिट करके भी सुरक्षित तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। प्रॉपर्टी संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारे एवीएम प्रॉपर्टी चैनल के इन सभी वीडियोस को भी देख समझकर सेफ और हाई ग्रोथ वाला इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। दुनिया के लिए तो आप सिर्फ एक ही शख्स हो, लेकिन अपनों के लिए आप ही उनकी पूरी दुनिया हो। अधिक जानकारी के लिए आप एवीएम प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल के इन सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को भी जरूर से देख लीजिए। आप चाहें तो अपने रुपयों को तेजी से मल्टीपल फोल्ड्स में बढ़ाने के लिए स्वयं राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर के अजमेर रोड और रिंग रोड के बीच बसाई गई 6400 बीघा बड़ी फ्यूचरिस्टिक ग्रीन स्मार्ट सिटी को भी देखकर समझ सकते हैं, जो कि जयपुर की पूरी वॉल सिटी परकोटे से भी काफी ज्यादा बड़ी है। सेज के ब्लॉक ई पालड़ी में लगभग 2100 रेजिडेंशियल प्लॉट्स पर करीब 50% यानी कि 1100 कमर्शियल प्लॉट्स का बहुत बड़ा कमर्शियल स्पेस चिन्हित है और केवल 25% कंस्ट्रक्शन के सामने लगभग 75% ओपन ग्रीन एरिया की फ्री होल्ड पट्टे वाली जेडी अप्रूव्ड लोनेबल जमीनें किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सस्ते में मिल रही हैं। निर्णय भी आपका और फैसला भी आपका। मिलते हैं सुरक्षित तरीके से रुपयों को तेजी से बढ़ाने वाले दूसरे वीडियो में। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।